नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है और इसी कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल संकट को देखते हुए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी मिले। दिल्ली सरकार ने ये याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया है। आतिशी ने हरियाणा पर 1 मई से दिल्ली के हिस्से के पानी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में यमुना के पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है। दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी का बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि हरियाणा दिल्ली को यमुना नदी का 1049 क्यूसेक्स पानी दे रहा है। ये जल बंटवारा समझौते से अधिक है। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप के बीच चाणक्यपुरी के संजय कैंप सहित अन्य जगहों पर टैंकरों से पानी भरने के लिए फुटपाथों पर लोग कतार पर खड़े नजर आए हैं। जल संकट को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगली खबर, कर्नाटक के कथित सेक्स वीडियो के मामले में मुख्य आरोपी और सांसद प्रज्वल रेवन्ना को भारत आते ही रात बेंगलोर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल आज तड़के उन्हें बेंगलोर की सीआईडी परिसर स्थित अपने कार्यालय लेकर चली गई है। सूत्रों ने बताया कि जर्मनी के म्यूनिख से आए लुफ्थांसा एयरलाइंस की फ्लाइट LH764 को बेंगलोर हवाई अड्डे पर उतरते ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया। इसके बाद उन्होंने हासन सांसद और इमिग्रेशन की औपचारिकता पूरी करने के बाद एसआईटी के हवाले कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते रेवन्ना उनके कथित सेक्स वीडियो के सामने आने के बाद 26 अप्रैल को देश छोड़कर चले गए थे। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट, लुक आउट नोटिस और ब्लू कॉलर नोटिस जारी किए गए थे। रेवन्ना को बोलेरो गाड़ी में हवाई अड्डे से एसआईटी कार्यालय ले जाया गया है। उस वाहन को ड्राइवर और एक पुरुष कर्मचारी को छोड़कर एसआईटी की टीम भी की सभी महिला सदस्य थी। सूत्रों ने बताया कि रेवन्ना का मेडिकल आज ही कराया जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा। हवाई अड्डे पर सीआईडी परिसर के पास किसी ZS कार्यकर्ता रेवन्ना के वकील को नहीं देखा गया। अगली खबर, तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार देर शाम पटना पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी को चाहे जितना नारा लगाना है 400 और 600 का लगा लें, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। राज खुल चुका है। 4 जून को इसकी पुष्टि हो जाएगी। 4 तारीख के पहले किसी को कुछ कहना व्यर्थ है। यह फ्रस्ट्रेशन की निशानी है बहुत लोगों के लिए जो ऐसी बातें करते हैं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ। आखिरी चरण के चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं राय रख चुका हूं कि इंडिया ब्लॉक जो है वह बहुत अच्छा कर रहा है। रिजल्ट अप्रत्याशित होंगे, इंडिया ब्लॉक के फेवर में होंगे। आज जो बंगाल में ममता जी की लहर है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बड़ा मतदान अगर कहीं हुआ है तो बंगाल में हुआ है। 78 से 80% तक टच कर रहा है और जो 7वां चरण है, मैं समझता हूं कि सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। शायद 80% से अधिक चुनाव हो। उस हिसाब से अगर मैं कह सकता हूं कि ममता जी इस बार बिल्कुल स्वीप करेंगी और इस चुनाव के बाद जो इंडिया ब्लॉक में मैसिव विक्ट्री के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी एक गेम चेंजर बनकर सामने उभर कर आएंगी। एनडीए के ये कहने के कि बंगाल में ममता 0 पर आउट होंगी, इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे कुछ भी कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वे महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। किसानों के लिए जो वादे करते हैं वे पूरे नहीं किए गए। सरकार की सारी गारंटी फेल हो गई है। नई गारंटी लेकर आए हैं जिस पर आज कोई विश्वास नहीं करता है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी की जुबान लड़खड़ाई हुई है और इन दिनों वह मां से अक्षर से पीछे पड़ गए हैं। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमारे दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी हैं वे आजकल न जाने क्यों मां शब्द के पीछे पड़े हुए हैं। जब से उन्हें घबराहट हुई है वे न केवल खुद डगमगाए हैं बल्कि उनकी ज़बान भी लड़खड़ाई हुई है। इधर जो सुनने को मिल रहा है कि जब ऊंचाई से उनकी गिरावट शुरू हुई जो वे गिरते ही जा रहे हैं, न जाने कहाँ जाकर गिरेंगे। उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री की हाल ही की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री कभी मीट की बात करते हैं, कभी मछली की बात, कभी मुजरे की बात और अब सुनने में आया है कि अब वे महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। ये जितने भी शब्द इन्होंने बोले हैं ये सब M यानी माँ अक्षर से शुरू होते हैं। वे माँ के पीछे पड़े हुए हैं। माँ से महाराजगंज भी होता है। महाराजगंज वाले इन भाजपा वालों के पीछे पड़े हैं।
अब तक उनकी जमानत जब्त नहीं होगी जब तक महाराजगंज के लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक में ध्यान लगाने के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि सुना है कि अब वह दूर कहीं चले गए हैं। सुना है परिणाम आने से पहले ही कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि जब परिणाम अनुकूल नहीं आएगा तो कहेंगे कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को कहा है कि वे रविवार को सरेंडर करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी, कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं, परसों हमें सरेंडर करना है। मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि कब तक मुझे तिहाड़ जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिन में 4 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन तक मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए गए। शुगर 300 से 325 तक पहुंच गए। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहती है तो किडनी और लिवर खराब हो जाता है। पता नहीं ये क्या चाहते हैं, ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि जेल में मैं 50 दिन था और इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तो मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि शरीर में कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, कई टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। यूरिन में कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि परसों मैं सरेंडर करूंगा, उसके लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है कि इस बार ये मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करे, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहोगे तो केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आप सबके बीच नहीं रहूंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आप सारे काम चलते रहेंगे। मैं जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला के क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाई, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली, भी सारे काम चलते रहेंगे। मैं लौटकर हर माँ बहन को 1000 रुपए महीने देने की भी शुरुआत करूंगा। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले तमिलनाडु की कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं। पीएम मोदी की साधना पर विपक्ष प्रचार का तरीका बता रहा है। वहीं विपक्ष की टिप्पणियों पर जदयू नेता नीरज कुमार ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को योग और ध्यान के प्रति घृणा है। नीरज कुमार ने कहा कि इससे विपक्ष को क्या परेशानी है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने दुनिया को संदेश दिया, उनके रॉक मेमोरियल पर जाकर यदि ध्यान और योग किया जाए तो विपक्ष के लोग इतने बेचैन क्यों हैं। लगता है कि उनमें योग या ध्यान के प्रति घृणा है। यह निश्चित रूप से देश की पुरातन परंपरा और पूंजी पर वैचारिक हमला है। ये लोग केवल आलोचना के लिए जाने जाते हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते। बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून तक यहां साधना में लीन रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी किसी से बात भी नहीं करेंगे। कठोर ध्यान में ना तो वे अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही किसी से बात करेंगे। प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर सिर्फ केवल नींबू पानी का सेवन करेंगे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में गर्मी का अब जानलेवा हो चली है। लगातार रिकॉर्ड बनते पारे और लू लपट के नौतपा के 6ठे दिन बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड 166 लोगों की जान ले ली है। 48 डिग्री के साथ बुलंदशहर सबसे गर्म जिला रहा। दिन रात में भी खूब गर्म हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बुलंदशहर इससे पहले 1978 में गर्म हुआ था। उस दौरान 48.2 डिग्री तक पारा पहुंचा था। इस तरह अभी तक का उपलब्ध आंकड़ों को देखें तो काशी में मई में इतनी गर्मी कभी नहीं रही। वहीं लखनऊ में इस सीजन की पहली बार बृहस्पतिवार को लू की चपेट में आया था। यहां पर पारा 45.1 डिग्री दर्ज किया गया है। राजधानी में भी लखनऊ की रातें गर्म रहीं और पारा 32 डिग्री सेल्सियस रहा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक वाराणसी में मौसम का आकलन 1952 से हो रहा है। तब से आंकड़े बता रहे हैं कि इतना तापमान वाराणसी में कभी नहीं रहा। वाराणसी में बृहस्पतिवार को रात का पारा भी सर्वाधिक 32.5 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को सर्वाधिक गर्म रहने के बाद प्रयागराज के रात में पारे में भी बृहस्पतिवार की रिकॉर्ड बनाया है। न्यूनतम तापमान 34.2 डिग्री रहा। इससे पहले 16 जून को 2019 को यह तापमान 33.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, जो अब तक का सर्वाधिक है। बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी में गर्मी और लू से 47 लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी और आसपास के जिलों में 72 लोगों की जान चली गई है। इनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, हेड कांस्टेबल, 3 रेलकर्मी, होमगार्ड और इंजीनियर भी शामिल हैं। प्रयागराज में 11, कौशाम्बी में 9, प्रतापगढ़ में 1, गोरखपुर में 1 बच्ची समेत 3 की मौत हुई है। अंबेडकर नगर में लू लगने से 4 लोगों की मौत हुई है। श्रावस्ती में, गोंडा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। झांसी में भी लू लगने से बीमार हुए 6 लोगों की मौत हुई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।